नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय भूमि पर बने 18 मकानों को किया धराशाही, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। मंदसौर जिले के गांव खोड़ाना में शासकीय भूमि पर बने 18 मकानों को दलोदा तहसीलदार संजय मालवी ने की मौजूदगी में धराशाही किया गया। इस बड़ी कार्रवाई में दलौदा एवं भावगढ़ थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मंदसौर जिले के गांव खोड़ाना में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर दलौदा तहसीलदार संजय मालवी, नायब तहसीलदार दीपिका परमार आज सुबह 8 बजे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। गांव खोड़ाना में 18 मकानों को 14 जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया। बड़ी कार्रवाई में तहसीलदार संजय मालवी ने बताया कि राजस्व की शासकीय 5 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है। जिन लोगों ने शासकीय भूमि पर मकान बनाया, वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पट्टे जारी किए गए थे, जिन्हें शासन ने खारिज कर दिया गया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा गया है, लेकिन इन लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा 18 अवैध मकानों का अतिक्रमण हटाया गया। जगसागर एमपी टाइम्स पर मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के कई लोग नाराज हुए और ग्राम पंचायत एवं पटवारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत ने गांव के जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को वंचित रखा गया और पास के गांव रणायरा के गणपत तेली को पैसे लेकर पट्टा दे दिया, जो अवैध कार्यों में लिप्त है। उसके यहाँ नाम मात्र का मकान तोड़ा गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में और भी दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो भी हटाना चाहिए, नहीं तो गांव में विवाद और झगड़े होंगे। मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। आज ग्राम खोड़ाना में 18 लोगों द्वारा मकान बनाकर, बागड़ लगाकर और एक प्लेन्थ एरिया भरकर, पेड़ी बनाकर और कृषि भूमि करके लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको विधिवत प्रकरण दर्ज कर लगभग 1 साल पूर्व ही बेदखली का आदेश कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के चलते हुए और बारिश के कारण अतिक्रमण हटा नहीं पाए थे और आज पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई है और लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। इस प्रकार से यहाँ पे जो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे उनको पहले नोटिस जानकारी वगैरह कुछ विधिवत सभी को नोटिस दिए गए थे, 3 बार नोटिस दिए गए थे। उनको हटाने का पर्याप्त समय भी दिया था कि स्वेच्छा से हटा लें, लेकिन उन लोगों द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया था। लेकिन जानकारी यदि आ रही है सर कि यहाँ पे ग्राम पंचायत ने पट्टे भी दिए थे, जिनके पट्टे थे उनका एरिया छोड़ दिया गया, उनको छोड़ के ही कार्रवाई की गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो अवैध कारनामे की गतिविधि चलती थी, उन लोगों को मकान तोड़ा नहीं गया और कुछ थोड़ा ही कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के साथ एक जैसी कार्रवाई की गई है। जिनके पास पट्टे था उस एरिया को छोड़कर अवैध अतिक्रमण पूरा हटा दिया गया है। ग्राम खोड़ाना में 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को लेकर यहाँ पे अतिक्रमण की भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
इसमें अपने प्रशासनिक अमला तहसीलदार महोदय संजय मालवी साहब और नायब तहसीलदार मैडम हैं और थाना दलोदा, थाना भावगढ़ और प्रशासनिक अमले के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो ये भी गिनने चाहिए और यहाँ पे 2 नंबर का काम भी होता है। बहुत बार पुलिस ने पकड़ा भी इनको। किनके यहाँ होता है? यहीं पे ये सामने आपको दिख रही है बिल्डिंग, क्या नाम इनका? गणपत तेली। कहाँ के ये रणईरा के हैं। तो क्या यहाँ पे कार्रवाई चल तो रही है? क्या बताइए? चल रही है, लेकिन उसका पूरे नहीं गिर रहे हैं ना मकान। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा मकान गिरना? पूरे गिरने चाहिए सबके मकान, सबको एक समान होना चाहिए ना। लेकिन प्रशासन के अमला प्रशासन मौजूद है, लेकिन वो बात सुनने के लिए कहाँ पे है? बात भी नहीं सुन रहे हमारी। बोला था आपने जाके? बोला था हमने, पुलिस डंडे दे रहे हैं। और क्या जानकारी और क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम गिरिराज सिंह देवड़ा हूँ, बीजेपी नगर अध्यक्ष हूँ। और मुझे जानकारी ये है कि यहाँ पर पूर्व में जो फर्जी पट्टे दिए गए थे और उसमें तहसीलदार साहब ने खुद उसको रिजेक्ट किए। उसके बाद ना अभी तक उसमें कोई कार्रवाई स्टे है, उसके बाद भी उन्होंने मकान छोड़ के उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं और गिराने की कार्रवाई है। उनके विरोध में वो बेचारे जो जिसके बने हुए थे गरीब के, उनके गिराया और किसी के नहीं गिराया। कि कितने मकान यहाँ पर स्टे लगा हुआ था? स्टे किसी का भी लगा हुआ, सबका ये कर रखा है इन्होंने। पट्टे गलत है और उसको खारिज कर रखे साहब ने। उसके बाद भी ये जो मकान बने उसको अभी तक गिराया नहीं। कि कौन सा मकान नहीं गिरा? ये जो भी बचे हुए नहीं मकानों, तो आप क्या चाहते हैं आप? ये भी गिरना चाहिए। हमें उनके गिरे तो ये भी गिरना चाहिए। गरीबों को गिर गए और इनके नहीं गिरे। इन्होंने पैसे दे रहे हो कि कुछ कर रहा होगा, तो इनको भी गिरना चाहिए। हमारा ये अमला यहीं पे मौजूद है, आपने इनको बताया नहीं? बताया तो साहब ये सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। बोल रहे कि नहीं कि हमको यहाँ पट्टा आपने खरीद कर रखा है, तो उसके बाद भी ये क्या पट्टा तो स्टे आर्डर होना चाहिए। ग्राम पंचायत ने इन लोगों को जो पट्टे दे रखे थे, क्या साइज के पट्टे दे रखे? ये साइज हमको पता नहीं। साइज ये वो तहसीलदार साहब ने और वहाँ से उन्होंने खारिज कर दिया कि ये कोई राजस्व ज़मीन है और आपको देने का अधिकार नहीं, खारिज कर दिया। और उसके बाद ना अभी तक इनका स्टे है कुछ नहीं है और ये मकान छोड़ के ये इनके स्टे देखना चाहिए। आप पट्टे तो पहले आपने खरीद क्यों किए पट्टे? किनका मकान छूटा हुआ नाम बता दिया? ये 2, एक गणपत तेली का है। हाँ। और 2-3 मकान वो आगे है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ये मकान भी पूरे टूटना चाहिए? सब टूटना चाहिए। एक के गिरा सबके होने चाहिए, बराबर कार्य। हमको किसी को भी नहीं, गाँव वाले को यही है कि आप चारों तरफ है तो जो भी आपके हिसाब से यहाँ पे गैलरी तोड़ करके नाम मात्र की कार्रवाई करनी और कोई हमको आपत्ति नहीं है। साहब ने अच्छा वो दूसरे सब क्या इनका भी होना चाहिए बस। ये इधर ही और साहब वो उधर क्या ऐसा इधर चाहिए। और गाँव वाले को उन्हें पट्टा दे के दे दिया। उसके बाद इसका मैं ये चाहता हूँ कि न गांव में झगड़ा होना चाहिए किसी का भी नहीं। आज गांव वालों को गिरा है तो आपस में झगड़ेंगे कि इन्होंने इसकी शिकायत करी, इसने इसका शिकायत, और बाहर गांव वालों के पैसे लेके इन्होंने। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि इनका भी गिरे और सब ये बराबर करे। हो अगर नहीं गिरता तो क्या करेंगे? नहीं गिरता हो तो गाँव में ये ऐसा माहौल बन जाएगा, एक दूसरे लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।